नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बात मुरैना में हुए बड़े विमान हादसे की। एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट आपस में टकरा गए और ये दोनों ही विमान ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज पर थे दोनों विमान। हालांकि क्या कारण रहे इस क्रैश के, ये तमाम जो डिटेल है अभी सामने नहीं आ पाई है। विशेषज्ञ और जानकारी जुटा रहे हैं, घटनास्थल से तथ्य जुटाए जा रहे हैं, अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि वो कारण सामने आए एक विस्तृत रिपोर्ट में कि क्या वजह रही इन हादसों की। तकनीकी खामी वजह बनी या मौसम इसके पीछे कारण है या कोई और वजह। रूटीन एक्सरसाइज दरअसल होती है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, कोई चूक हो गई। लेकिन उससे पहले आप ये 6 तस्वीरें भी देखिए आप, जो मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सुखोई और मिराज 2000 आपस में टकराए थे। इसके बाद कुछ जगह पर मलबे में आग लगी हुई भी नजर आ रही है। फाइटर जेट के एक जो पायलट है वो शहीद हो गया है, जबकि 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं इस हादसे के बाद। और ये जो सभी तस्वीरें हैं ये मुरैना में जो मलबा गिरा है इन दोनों विमानों का, उसके बाद की तस्वीरें हैं। एयरफोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम भी मौके पर है, लगातार अध्ययन कर रही है, जानकारी जुटा रही है। और 2 जो पायलट हैं वो एग्जिट होने में कामयाब रहे जब यह हादसा हुआ। लेकिन संभव है कि जिस जो पायलट शहीद हुआ है वो एग्जिट नहीं कर पाए इस हादसे के बाद। अब एयरफोर्स की पूरी टीम मौजूद है घटनास्थल पर और विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं। वो तमाम सबूत और जो तथ्य हैं वो जुटाने की कोशिश में, या फिर जो ग्राउंड स्थल पर जो ग्राउंड जीरो पर जो मलबे हैं उससे जुड़ी जांच के लिए पहुंचे हैं विशेषज्ञ। और इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पूरे अध्ययन के बाद तय होगी हादसे की वजह क्या रही है। हालांकि जो पायलट सुरक्षित हैं उनसे भी जानकारी बहुत हद तक मिल पाएगी, क्या वजह रही, क्या कारण रहे दोनों फाइटर जेट के क्रैश होने के, आपस में टकराने के। क्योंकि दोनों ही ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे और यह भी बताया जा रहा है कि ये रूटीन एक्सरसाइज पर थे और रूटीन एक्सरसाइज में कहीं कोई चूक हुई क्या, और एक बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी भी चूक यहां पर कितनी घातक हो सकती है, यह तमाम हादसों में हमने देखा है। लेकिन यहां क्या हुआ ये अभी तक बहुत हद तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़े अफसर हैं एयरफोर्स के, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और मिराज 2000 फ्रांस से लिया हुआ ये फाइटर जेट, हालांकि अब बेहद आधुनिक हो चुका था, इसे अपग्रेड कर दिया गया था टेक्नोलॉजी से, अत्याधुनिक हथियारों से। और वही स्थिति सुखोई 30 MKI की, जो रूस से, रशिया से इंडिया ने परचेज किया था, उसे भी अपग्रेड कर दिया गया था। अपग्रेड किया जा चुका है न केवल हथियारों से बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक से। और ऐसे में तमाम तकनीकी से लैस होने के बावजूद क्या कारण रहे हैं ये वाकई जांच का विषय है। कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।
मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिशन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बढ़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost two of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the three pilots, two from Sukhoi and one from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these three aircraft were involved in the same incidents or two were involved in a different incident. मौके पर मौजूद है और घटना पर विस्तृत जानकारी ले रही है और कुछ जो इक्विपमेंट दरअसल लगे होते हैं फाइटर जेट्स में, उनको एकत्रित किया जा रहा होगा, इकट्ठा किया जा रहा होगा, जिनमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं फ्लाइंग के दौरान की, जब फाइटर जेट एयर स्पेस में होते हैं। और उन जानकारियों से बहुत हद तक हादसे की सटीक जानकारी निकालने में मदद मिलती है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एयरफोर्स की टीम, विशेषज्ञ सभी पहुंचे हुए हैं मौके पर। कि ये दोनों ही बेहद घातक फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के, लेकिन ये आपस में टकराए, क्योंकि जैसा कि विशेषज्ञ बता भी रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ एयरफोर्स के पूर्व अफसर ये बता भी रहे हैं कि ये दरअसल रूटीन एक्सरसाइज के लिए दोनों विमान उड़े थे और जो रूटीन एक्सरसाइज होती है वो बिल्कुल उस अंदाज में की जाती है जब आप किसी दुश्मन देश के फाइटर जेट से आपका आमना सामना हो रहा हो। न्यूज़ 18 संवाददाता दुष्यंत सेकरवार हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दुष्यंत, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास, चूंकि एयरफोर्स के अफसर और टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, क्या कलेक्ट किया जा रहा है, खासतौर पे क्या फोकस है इस टीम के? और मिराज दोनों जी एयर बेस का जो अड्डा है वहां से उड़ान भरी और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त जो गिरा है वो उसकी पहचान हुई है और वो मिराज है। और यहाँ पर दो जो पायलट थे वो मिराज है और यहाँ पर दो पायलट थे वो दुष्यंत की आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा दुष्यंत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत आपका, धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि एयरफोर्स की पूरी टीम, जिसमें कई अफसर भी मौजूद हैं, पहुंचे हैं घटनास्थल पर। और जैसा कि जो पैसेंजर प्लेन होते हैं उनमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, इसी तरह से फाइटर जेट्स में भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं।
मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में जुट गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की। हादसे में 2 पायलटों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, पर खच्चे उड़े विमान के मलबे की तस्वीरें दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूं। रायपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने चलती कार में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। ये पूरी घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। बता दें कि इस ब्लास्ट में कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। दरअसल रायपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने बड़ा हादसा हुआ, जहां स्कॉर्पियो में ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि कार से उतरते ही बीच सड़क पर स्कॉर्पियो ब्लास्ट हो गई और इस घटना के बाद राजधानी के वीआईपी चौक पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने आग पर काबू पाया। भिलाई में 20 शहर कार की रफ्तार और कार की सनरूफ पर युवतियों की ये मस्ती देख रहे हैं आप। ये मस्ती भारी पड़ने वाली थी और भारी पड़ी भी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की है। वीडियो भिलाई के स्मृति नगर रोड का बताया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को लेकर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। एसपी के निर्देश के बाद कार्रवाई भी की गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ननद और भौजाई में बीच बाजार जमकर विवाद हुआ। इटारसी के नीमवाड़ा के पास ननद और भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं। आसपास कई लोग दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं बैतूल जिले की निवासी हैं और रिश्ते में ननद भाभी लगती हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर झूमा झटकी होने लगी। बीच बाजार मारपीट होते देखकर रोड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, विवाद को शांत करवाया और हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हमारे समाज में शिक्षक का स्थान काफी ऊपर होता है। शिक्षक गुरु की भूमिका में हमें सही गलत का फर्क बताते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे जब शिक्षक ही शराब के नशे में हंगामा करने लगे। मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के भाटापानी प्राइमरी स्कूल का है, जहां के एक शिक्षक का शराब के नशे में हंगामा करते हुए वीडियो सामने आया। इतना ही नहीं, शिक्षक पर छात्रों के साथ मारपीट का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने नशेड़ी शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। शाला प्रबंधन समिति और पालकों में भारी आक्रोश देखा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मकान विवाद में बदमाशों ने कहर बरपाया। हजीरा थाना के लाइन नंबर 12 में बदमाशों ने भगत सिंह त्यागी के मकान पर कब्जा को लेकर हुए विवाद में पथराव कर दिया। पत्थर बरसाने का आरोप गजेंद्र जाट नाम के शख्स पर है। बताया जा रहा है कि उसने बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत के बाद हजीरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गजेंद्र जाट, बॉबी जाट और तृप्ति जाट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उलझन का दूसरा नाम बिजली के तार। जहां भी जाएंगे हर बिजली के खंभे पर ऐसे नजारे आपको दिख ही जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नगरपालिका में ऐसे बिजली के तार परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिससे हर वक्त बड़े खतरे की आशंका बनी रहती है। तस्वीरें देखिए, तारों से चिंगारी निकल रही है, पास ही में ट्रांसफार्मर है। नगरपालिका वासियों को हमेशा किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि इस शॉर्ट सर्किट की वजह से इलाके में हमेशा बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ती है। लोगों ने बिजली विभाग के कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के जंगलों में लगातार बाघों के दिखने से ग्रामीणों में डर पैदा हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल में सटे गांव में बाघ हमेशा दिखाई देता है। आलम यह है कि ग्रामीण बाघ के डर से अपने खेत में नहीं जाते हैं। बाघों की दहशत के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग ग्रामीणों को बाघों से बचने के उपाय बता रहा है। दरअसल इस इलाके में बाघों की बहुतायत देखने को मिल रही है और इन जंगलों में बाघों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। बाघों की दहशत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बाघ उनके मवेशियों को भी निवाला बना रहे हैं और ऐसे में हर वक्त ये डर बना रहता है कि बाघ ग्रामीणों पर हमला न कर दें। मध्य प्रदेश के कूनों में जल्द ही चीतों की दूसरी खेप आने वाली है। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत आएंगे। दक्षिण अफ्रीका भारत को आने वाले समय में दर्जनों अफ्रीकी चीते देगा। अफ्रीका ने इसके लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 8 से 10 साल के लिए है। हर साल 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने एक बयान में कहा है कि शुरुआत में फरवरी 2023 में 12 चीतों का जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। ये सभी नामीबिया से लाए गए चीतों के साथ रहेंगे। फिलहाल फरवरी में भारत को 12 चीते मिलने वाले हैं। लगभग 70 साल पहले भारत जैसे देश से चीते गायब हो गए थे। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को करीब 8000 किलोमीटर दूर का सफर तय कर भारत लाया गया था, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सुनसान रास्ता, अंधेरी रात और बीच चहलकदमी करता गजरात। लेकिन काश ये गजरात सिर्फ चहलकदमी करता। चिंता इसी बात की है कि ये दंतैल हाथी इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। हफ्ते भर से हाथी एक गांव के पास डेरा जमाए हुए है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। तस्वीरें गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के जमाही ग्राम की है, जहां विचरण करते दंतैल हाथी कैमरे में कैद किए गए। ग्रामीण बताते हैं कि रात होते ही हाथी गांव में घुस जाता है, जिसे लेकर लोग चैन से सो नहीं पाते। उन्हें ये डर रहता है कि हाथी उनके घर पर हमला न कर दे। इधर वन विभाग ने जमाही, फुलझर सहित 2 दर्जन गाँव में अलर्ट जारी किया है।